ओम शांति। आज का वरदान है, नथिंग न्यू की स्मृति से विघ्नों को खेल समझकर पार करने वाले अनुभवी मूर्त भव। नथिंग न्यू की स्मृति से विघ्नों को खेल समझकर पार करने वाले अनुभवी मूर्त भव। बाबा ने आज हमें अनुभवी मूर्त ये टाइटल दिया। बाबा कहते विघ्नों का आना ये भी ड्रामा में आदि से अंत तक नोंद है, लेकिन वो विघ्न असंभव से संभव की अनुभूति कराते हैं। असंभव से संभव की अनुभूति कराते हैं। अनुभवी आत्माओं के लिए विघ्न भी खेल लगते हैं। जो अनुभवी आत्माएं हैं, जिनको ड्रामा पर निश्चय है, जिनको इस बात का निश्चय है कि इस ड्रामा में जो कुछ भी हो रहा है कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो गलत हो रहा है। जो कुछ भी ड्रामा में हो रहा है सब कुछ एक्यूरेट हो रहा है। कर्मों की गुह्य फिलॉसफी के आधार से एक एक चीज़ एक्यूरेट हो रही है, कोई का दोष नहीं है। इस ड्रामा में कुछ भी नया नहीं हो रहा है, सब कुछ कल्प पहले माफिक ही हो रहा है। तो बाबा कहते हैं जब इस बात में निश्चय आ जाता है तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, एक डिटैचमेंट का भाव आ जाता है, एक साक्षी भाव आ जाता है कि मैं आत्मा इस बहुत बड़े रंगमंच के ऊपर पार्ट प्ले करने के लिए आई हूँ और मैं आत्मा यहाँ पर एक्टर हूँ और ये एक्ट कर रही हूँ। ये ड्रामा के अंदर जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ प्री डेस्टिन्ड है, नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं है। तो बाबा कहते अनुभवी आत्माओं के लिए विघ्न भी खेल लगते हैं। जैसे फुटबॉल के खेल में बॉल आता है, ठोकर लगाते हैं और खेल खेलने में मज़ा आता है, तो उसी तरह ही परिस्थितियों का आना और हमारा उसको हैंडल करना, ज्ञान की रीति से, श्रीमत की रीति से उन परिस्थितियों को हैंडल करना और उन परिस्थितियों को भी पेपर समझना कि ये परिस्थिति एक पेपर है जो या तो मुझे अगली क्लास में लेके जाएगी या मुझे कोई अनुभव देके जाएगी। तो इसलिए और संपन्न और संपूर्ण बनाने के लिए ये पेपर हमारे जीवन में आते हैं। बाबा कहते जैसे फुटबॉल के खेल में बॉल आता, ठोकर लगाते, खेल खेलने में मज़ा आता, ऐसे ये विघ्नों का खेल भी होता रहेगा। नथिंग न्यू, इनमें बाबा कहते कुछ भी नया नहीं है, लेकिन हम इनमें कई बार अटक जाते हैं, कई बार हम खड़े हो जाते हैं जब विघ्न हमारे पास आते हैं तो, और हम उन विघ्नों को, उन बड़े बड़े विघ्न रूपी पत्थरों को हम तोड़ने में लग जाते हैं। कैसे, ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसकी जगह ऐसा होना चाहिए था। बाबा कहते खेल है, लेकिन खेल तब समझ में आएगा ना जब हम डिटैच अनुभव करेंगे उससे, जब हम साक्षी होके देखेंगे उसको। लेकिन कई बार क्या होता है, विघ्न आता है और हम उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, हम उस परिस्थिति में जंप कर देते हैं। जब जंप कर दिया और एक्टिंग को सीरियसली ले लिया तो वो खेल थोड़ी लगेगा, वो एक्टिंग थोड़ी लगेगी, वो तो रियलिटी लगेगी। इसलिए हमारे रिएक्शंस निकल आते हैं। तो बाबा कहते हैं ये विघ्नों का खेल भी होता रहेगा। नथिंग न्यू, ड्रामा खेल भी दिखाता है और संपन्न सफलता भी दिखाता है। बेसिकली अगर कोई विघ्न ना आए तो हमें हमारी विशेषताओं का पता ना लगे, हमारी जो क्वालिटीज़ हैं वो रिफ़ाइन ना हों, हम जिसे कहते हैं कि एक कंप्लीटनेस की तरफ हम कदम ना बढ़ा पाएँ, क्योंकि विघ्न नहीं आ रहे हैं तो हम जिसे कहेंगे, एक तरह से होता है ना कि कोई चीज़ जम जाती है, तो वो चीज़ हमारे साथ हो जाती कि अगर कोई विघ्न नहीं आता तो हम अपनी स्थिति को परख नहीं सकते, एक उमंग उत्साह नहीं रहता, एक आगे बढ़ने की जो एक ललक रहती है वो नहीं होती। तो विघ्नों का आना भी हमारी जो भी स्किल्स हैं उनको शार्प करता है, हमें अनुभव देके जाता है, उमंग उत्साह बना रहता है, हम अपने आप को और रिफ़ाइन कर सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये था कि अनुभवी मूर्त आत्माएं जो होंगी वो नथिंग न्यू की स्मृति से अचल अडोल स्थिति का
अनुभव करेंगे। ओम शांति।